बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का 2 टोक मौक़िफ़, पाकिस्तान अपने फ्यूजन मॉडल पर कायम। चैंपियंस ट्रॉफी का फैसला इसी हफ्ते मुतवक्के। भारत पीसीबी फार्मूले के तहत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पर राजी हो गया। बिल्कुल, भारतीय मीडिया का ये नया दावा है। पीसीबी के आला ओहदेदार दुबई में मौजूद। शेड्यूल में ताख़ीर से ब्रॉडकास्टर्स परेशान। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने 2 टोक मौक़िफ़ इख्तियार कर रखा है। पाकिस्तान अपने फ्यूजन मॉडल पर कायम है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत पाकिस्तान के तजवीज़ करदा फ्यूजन मॉडल के तहत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए तैयार है, लेकिन भारत अपने इवेंट्स पर फ्यूजन फार्मूला लागू करने को तैयार नहीं। पीसीबी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले ही अपने मुतालबात पेश कर दिए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौक़िफ़ पर कायम है। पीसीबी ज़राए का कहना है कि फैसला आईसीसी और बीसीसीआई को करना है। पाकिस्तान आइंदा 3 सालों तक भारत जाकर मैचेस नहीं खेलेगा। भारत पाकिस्तान के आईसीसी मैचेस न्यूट्रल वेन्यूज पर होने चाहिए। पाकिस्तान असूलों पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। पीसीबी के हुकाम चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल पर आईसीसी से मुसलसल राब्ते में हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल में ताखीर से ब्रॉडकास्टर्स शदीद तशवीश में मुब्तला हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जल्द फाइनल होने का इम्कान है। लाहौर केनाल पर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का डिज़ाइन तैयार। मिनी क्रूज के डेक, ग्राउंड और रूफ पर क़याम ताम का इंतज़ाम होगा। रेस्ट रूम्स भी बनाए जाएंगे। पीएचए अपने वसाइल से रेस्टोरेंट बनाए। महकमे खजाना ने कश्ती रेस्टोरेंट के लिए फंड्स देने से साफ इनकार कर दिया। लाहौर केनाल पर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनेगा। पीएचए के लाहौर केनाल पर शहर के फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का हतमी डिजाइन सामने आ गया। मिनी फ्लोटिंग क्रूज के डेक, ग्राउंड और रूफ पर क़यामत आम का इंतजाम होगा। मंजूर शुदा डिजाइन के मुताबिक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में स्लीक रेस्टरूम्स भी बनाए जाएंगे। क्रूज के मेन एरिया पर खाने के टेबल्स लगाकर चारों इतराफ से शीशे लगाकर कवर किया जाएगा। क्रूज के रूफ पर सेविंग पैनोरामिक व्यू होगा, जहां खाने के साथ सीनरीज भी एंजॉय की जा सकेंगी। मिनी फ्लोटिंग क्रूज का रोइंग एरिया 1.5 किलोमीटर रखा गया है। पीएचए ने पिकिंग पॉइंट्स, सिटिंग एरियाज और प्ले एरियाज का फीचर भी शामिल किया है। दोनों तरफ पार्किंग का वसी इंतजाम भी मंसूबे में शामिल किया गया है। सिटी 42 ने हुकूमत पंजाब को पेश करदा हतमी डिजाइन हासिल कर लिया। हॉर्स एंड कैटल शो की गूंज वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट पहुंच गई। पीएचए का सर्विसेज के लिए फंड्स को क्वालिफिकेशन में जानिबदारी का इंकशाफ। इंतजामिया ने 1 अरब 50 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड के लिए पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी की। मुतासरा फंड्स ने वज़ीर आला को तहकीकात के लिए दरखास्त दे दी। पीएचए का सर्विसेज के लिए फंड्स की क्वालिफिकेशन में जानिबदारी का इंकशाफ हुआ है। इंतजामिया ने 1 अरब 50 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड के लिए पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी की। मुतासरा फंड्स ने वज़ीर आला को तहकीकात के लिए दरख्वास्त दे दी। कबल अज़ीं हॉर्स एंड कैटल शो के इवेंट मैनेजमेंट के लिए 15 करोड़ खर्च किए गए। इस मरतबा 1 अरब 50 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। सिर्फ DGPR में रजिस्टर्ड फंड्स को मुंतखब करके मुनसिफाना म्यार के अमल की खिलाफ वर्जी की गई। मुतासरा फंड्स ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान और सेक्रेटरी हाउसिंग को भी मामले की तहकीकात के लिए दरख्वास्त दे दी। दूसरी जानिब DG पेपरा पंजाब ने पीएचए हुकाम से प्री क्वालिफिकेशन के लिए की गई बिडिंग के अमल पर वजाहत तलब कर ली। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि स्मोक के हवाले से आपको आगाह करेंगे कि स्मोक की सूरत हाल मज़ीद बेहतर होने के लिए हाई कोर्ट की जानिब से इक़दामात जारी किए गए हैं। शहर में यकबस्ता हवाएं, खुश्क सर्दी की लहर जारी। दर्जा हरारत 6 डिग्री तक गिर गया है, जबकि सर्दी की शिद्दत मज़ीद बढ़ने का खदशा है। लाहौर आज भी आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर रहा। शहर में यकबस्ता हवाएं चलने लगी। खुश्क सर्दी की लहर जारी है। दर्जा हरारत 6 डिग्री तक गिर गया। शहर में हवा में नमी का तनासुब 25% रहा। हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर फी घंटा है। दूसरी जानिब शहर में फजाई आलूदगी की शरह में भी कमी न आ सकी। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 280 रिकॉर्ड की गई। GCU में आलूदगी की शरह 663 रिकॉर्ड की गई। इंजीनियरिंग सर्विस में आलूदगी की शरह 545 रही। पावर जोन हेड ऑफिस में AQ लेवल 531 रहा, जबकि अमरीकी कॉन्सुलेट में शरह 497 रिकॉर्ड की गई। बराह रास्त लिए चलेंगे। महकमे में औकाफ के ज़ेर इंतज़ाम हज़रत बीबी पाक दामन सलामु अलैहा के सालाना उर्स मुबारक के हवाले से 3 रोज़ा तकरीबात का इख्तिताम हो गया है और आखिरी रोज़ मुफ्ती कैसर इस वक्त इत्तामी दुआ करवा रहे हैं। सबके लिए दुआ कर से सबकी दिली तमन्नाओं को, हाज़िरियों को कबूल व मंजूर फरमा। ऐ मेहरबान रब, इस पाक दरगाह के सदके से जो अमन व सलामती, मोहब्बत और अमन व आतशी का बारी ताला यहाँ पे इस्लाम का पैगाम दिया गया, सबको उस पे अमल करने की तौफीक अता फरमा।
ए मेहरबान मौला, ए मेहरबान रब, अपने प्यारों के सदके से, इन नेकों पाकों के सदके से, हम सब के सदके से बारी ताला मुल्क पाकिस्तान को अमन सलामती का गहवारा बना। यार हमर राहिमीन, हमारे मुहाफिजीन की खैर फरमा। यार हमर राहिमीन, हमारे इस दरबार के इस इंतजामिया ने, अमन कमेटी ने, महकमा औकाफ, हमारी पंजाब पुलिस ने जितनी भी ड्यूटीज दी यहाँ पे बारी ताला मसरूफ रहे, उन सब के माल जान इज्जत आबरू की खैर फरमा। या रब्बल आलमीन, या हमर राहिमीन, बीमारों को शिफाए कामिला आजला अता फरमा, परेशानियां दूर फरमा। या रब्बल आलमीन, बे औलादों को नेक साले जिंदगी और औलाद अता फरमा, बेघरों को अपने घर अता फरमा। या रब्बल आलमीन, मदीना पाक की हाजिरी के उशाक तलबगार है, सबको मदीना पाक की बाअदब हाजिरी नसीब फरमा। यार हमर राहिमीन, इस दरगाह को ताक सुबह क़यामत कायम व दायम फरमा। बारी ताला इसके फ्यूज़ो बरक़ात को हमेशा जारी व सारी फरमा। हम सबको इनके रूहानी फ्यूज़ो बरक़ात का हिस्सा अता फरमा। इनकी पाकीज़ा सीरत पे ज़िंदगी पे हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा। हमारी कौम की बहनों बेटियों को इनके तकद्दुस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। या रब्बल आलमीन, हमारी बहनें बेटियाँ इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे शामिल हुई, उससे बाकी तकरीबात पे महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की नाहली पंजाब के टीचिंग अस्पताल 20 अरब रुपए के नादहिंदा निकले। न्यू अस्पताल अद्वियात की मद में 3.5 अरब का नादहिंदा। कंपनियों ने मजीद अद्वियात की फ्राहमी रोक दी है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ गाफिल हो गया। सूबे के टीचिंग अस्पताल अरबों रुपए के नादहिंदा हैं। सरकारी टीचिंग अस्पतालों के बकाया जात 20 अरब से बढ़ गए। मेयू अस्पताल सिर्फ अद्वियात की मद में 3.5 अरब रुपए का नादहिंदा है। सरकारी टीचिंग अस्पतालों को बकाया जात अदा न करने पर मजीद अद्वियात मिलना बंद हो गयी। बकाया जात की अदम अदायगी से इलाज मुआवजा मुतासिर हुआ है। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में मरीज अद्वियात खुद खरीदने पर मजबूर हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ अस्पतालों के बकाया जात की अदायगी में नाकाम है। महकमा स्कूल एजुकेशन का पुराने असातिज़ा से जान छुड़ाने का फैसला। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी से डाटा मांग लिया। 50 और 55 साल की उम्र के कितने असातिज़ा रिटायरमेंट चाहते हैं? रज़ाकाराना तौर पर रिटायरमेंट लेने वाले असातिज़ा का रिकॉर्ड भी तलब। तालीमी काबिलियत ना बढ़ाने वाले असातिज़ा के लिए बुरी खबर। महकमा स्कूल एजुकेशन ने अपडेट ना होने वाले असातिज़ा से जान छुड़ाने का फैसला कर लिया। महकमा स्कूल एजुकेशन ने वक्त के साथ तालीमी काबिलियत ना बढ़ाने वाले असातिज़ा को नौकरियों से फारिग करने पर गौर शुरू कर दिया। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी से रज़ाकाराना तौर पर रिटायरमेंट लेने की ख्वाहिशमंद असातिज़ा का डाटा भी मांग लिया। 50 और 55 साल की उम्र के कितने असातिज़ा रिटायरमेंट चाहते हैं, उनका डाटा भी फराहम किया जाए। ऐसे असातिज़ा का भी बताया जाए जिनकी सर्विस 25 साल हो चुकी है, जबकि मज़कूरा असातिज़ा की डेट ऑफ बर्थ, पोस्टिंग, ओहदा और तालीमी काबिलियत का भी रिकॉर्ड भिजवाया जाएगा। महकमा स्कूल एजुकेशन के पास 12,000 मैट्रिक पास और 8,000 से जायद FA पास असातिज़ा हैं। एमकॉम की डिग्री MBA के बराबर तस्वुर होगी। आइंदा कॉमर्स में मास्टर डिग्री रखने वाले असातिज़ा को तरक्कियाँ दी जाएंगी। तालीमी काबिलियत का तयन करने वाली कमेटी का एमकॉम वाले असातिज़ा के मुस्तकबिल का फैसला। पंजाब भर के स्कूलों में कॉमर्स में मास्टर डिग्री रखने वाले असातिज़ा को भी तरक्कियां दी जाएंगी। तालीमी काबिलियत के तयन करने वाली कमेटी ने एमकॉम की डिग्री रखने वाले असातिज़ा के मुस्तकबिल का फैसला कर लिया। एमकॉम की डिग्री को अब 16 साल डिग्री के बराबर समझा जाएगा। एमकॉम की डिग्री MBA के बराबर तस्वुर की जाएगी। एमकॉम की डिग्री BCom ऑनर्स और BS कॉमर्स के बराबर होगी। एमकॉम की डिग्री को अब 16 साल डिग्री के बराबर समझा जाएगा। मज़कूरा पॉलिसी पंजाब भर के स्कूलों में काम करने वाले असातिज़ा के लिए होगी। पॉलिसी का इतलाक सिर्फ असातिज़ा की तरक्कियों के केसेस के लिए होगा। नई पॉलिसियों का इतलाक असातिज़ा की तरक्कियों के लिए 5 दिसंबर 2024 से नाफिजुल अमल होगा। ब्लॉक मोबाइल फोन सिम कैसे खोली जाएं? FBR चुप। तरीक़ाकार मुश्तहिर न करने से टैक्स गुजारों को मुश्किलात। 5.5 लाख मोबाइल सिम्स की बंदिश पर वफाकी टैक्स मुहतसिब का खुद नोटिस। ब्लॉक सिम्स कैसे खोली जाएं? FBR बताना भूल गया। तरीक़ाकार मुश्तहिर न करने से टैक्स गुजारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 5.5 लाख मोबाइल सिम्स की बंदिश पर वफाकी टैक्स मुहतसिब ने खुद नोटिस ले लिया। FBR ने तमाम जिम्मेदारी वजारत IT पर डाल दी।
دستاویزات کے مطابق FBR کا کہنا تھا کہ وزارت IT, PTA اور ٹیلی کام آپریٹرز نے سموں کی بحالی کے لیے SOPs جاری کیے تھے۔ گوشوارے جمع کروانے کے بعد سمز کھولنے پر اتفاق کیا گیا تھا۔ ریٹرن جمع کروانے والوں کی فہرست شیئر کے بعد 48 گھنٹے میں سمز بحال کرنے پر اتفاق کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر آصف محمود جہاں نے سموں کی بحالی بارے SOPs مشتہر کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے تحت ٹیکس ناہندگان کی 5,66,000 سے زائد سمز بلاک کی گئیں۔ فون ریکارڈ لینے میں پولیس کی سنگین غفلت، CDRs کی وصولی میں غیر معمولی تاخیر، رجسٹر میں نامکمل ڈیٹا، کام میں غلط تفصیلات اپلوڈ کی گئی۔ مختلف کیسز میں فون ریکارڈ لینے میں لاہور پولیس کی سنگین غفلت سامنے آ گئی۔ CDRs کی وصولی میں غیر معمولی تاخیر، رجسٹر میں نامکمل ڈیٹا، افسران کے دستخط اور تاریخ کا عدم اندراج، پول کوم میں غلط تفصیلات اپلوڈ کی گئیں۔ انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹر نے آڈٹ کے بعد بے ضابطگیوں اور نااہلیوں کے حوالے سے لاہور پولیس کو آگاہ کر دیا۔ پولیس حکام کے مطابق زیادہ تر کیسز میں انویسٹیگیشن افسر نے CDR کی وصولی میں 40 سے 50 دن تاخیر کی۔ انویسٹیگیشن افسران 24 گھنٹوں میں وصولی کرنے کا پابند ہے۔ اپریل سے ستمبر تک لاہور پولیس کی جانب سے CDR کی آڈٹ رپورٹ ہیڈ آفس نہیں بھیجوائی گئی۔ DIG انویسٹیگیشن آفس کی جانب سے گزشتہ آڈٹ پر تفتیشی افسران کی نااہلی پر کسی قسم کی کارروائی نہیں کی۔ پولیس حکام کے مطابق لاہور کے ڈویژنل اور آرگنائزڈ کرائم یونٹ کی جانب سے رجسٹر کو SOP کے مطابق اپڈیٹ نہیں کیا گیا۔ متعدد کیسز میں CDR اپلائی کرنے والے فارم پر تفتیشی افسر کی جانب سے تاریخ درج نہیں کی گئی اور ڈسپیچ نمبر جعلی پائے گئے۔ پول کوم میں اپڈیٹ کیے گئے بہت سارے کیسز میں ریکارڈ مختصر ہیں اور تفصیلات غلط اپلوڈ کی گئی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا۔ دیکھتے رہیے صرف 42۔